शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आपको याद दिला दें कि कल 3 बजे सरकार की तरफ से 24 घंटे का वक्त मांगा गया था कि हमें 24 घंटे का वक्त दीजिए, और इस 24 घंटे का घटनाक्रम ये रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस बातचीत का वक्त पहले 2 बजे था, फिर उसके बाद 2:18 पर यह इस्तीफा आता है। धर्मेंद्र प्रधान सोशल मीडिया एक्स पर अपना इस्तीफा, जिसमें पूरे कारणों के साथ वो इस्तीफा लिखते हैं कि देश का युवा को चक्र में ना फंसे, इसीलिए उनके लिए खुद से पहले देश है, तो वो इस्तीफा दे रहे हैं। पूरी डिटेल एक लेते हैं, वो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हैं। उसके बाद ये खबर जो है वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर फोन करके दी जाती है। आप देखेंगे कि वहां पर अभिजीत दिपके जो है, किसी का फोन आता है और उसके बाद वो खुशी से झूम उठते हैं, जमीन पर वो अपना विक्ट्री साइन बनाते हैं, बैठ जाते हैं और काफी इमोशनल हो जाते हैं। और उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि वहां पर जो तमाम बयानबाजी चल रही है, ऐसा कहीं से भी नहीं कहा गया कि आंदोलन खत्म हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें सीधे आपके सामने हैं जो आपको दिखा रही हूं। सीजेपी और सरकार के बीच में तीसरे राउंड की बातचीत जो है वो शुरू हो गई है, और सीजेपी ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर अपना ट्वीट एडिट किया है, जिसमें उन्होंने मांगे लिखी हुई थी। तो पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके आगे उन्होंने ग्रीन टिक लगा दिया है कि एक मांग पूरी हो गई है, बाकी की मांगों के आगे पेंडिंग लिखा हुआ है। हालांकि सरकार से जब कल उनकी बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि बाकी 2 मांगों पर सहमति बन गई है, सिर्फ इस्तीफे की मांग जो है उस पर मामला अटका हुआ है, लेकिन अब वो पेंडिंग है। तो पेंडिंग का मतलब क्या है कि वो लिखित आश्वासन चाहते हैं, क्योंकि पहली जो 2 मांगे थी, जिसमें पीड़ित परिवार, जिन बच्चों ने सुसाइड किया था नीट पेपर लीक के संदर्भ में, जिसको जोड़ा गया था, 20 बच्चों के नाम ऐसे थे, उनके परिवारों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग थी। साथ ही साथ किसी भी बच्चे पर किसी भी तरह का कोई केस, कोई एफआईआर दर्ज ना हो, इसका लिखित अश्योरेंस चाहिए। तो ये दोनों बातें सरकार कमोबेश मान रही थी। इस्तीफे पर मामला अटका हुआ था। आज 2:18 पर वो इस्तीफा भी हो गया, और उसके बाद अब ये जो तीसरे राउंड की बातचीत है, अब इसमें आगे क्या, किस तरह से अभिजीत दिपके और पूरा सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है आगे कैसे अनफोल्ड होगा, किस तरह से यहां पर अब आगे ये अपना जंतर मंतर से धरना प्रदर्शन हटाएंगे, कितना वक्त लेंगे, या फिर कुछ नई मांगों के साथ सामने आएंगे, तो ये तमाम सवाल हैं। और इस बातचीत में क्या, जिस तरह से सोनम वांगचुक को जब उनका अनशन तोड़वाया गया तो लिखित अश्योरेंस दिए गए थे, तो कि यहां पर भी लिखित अश्योरेंस यहां पर सरकार की तरफ से यहां पर सीजेपी के नुमाइंदे चाहते हैं, क्योंकि अभी भी उन्होंने सिर्फ इस्तीफे पर टिक किया है, यानी कि इस्तीफा सोशल डोमेन में आ चुका है, लिखित में आ चुका है। और यहां पर अब देखिए कि अब जो तीसरे राउंड की बातचीत है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से पहुंच चुके हैं। अब इस्तीफे के बाद बातचीत की टोन क्या होगी? जिस तरह से जंतर मंतर पर उन्होंने कहा कि ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, तो छात्रों का जो एटीट्यूड है वो सामने से पता चल रहा है। हालांकि खुशी है आज उनकी, भाई महीने भर से चल रहा उनका ये प्रोटेस्ट था, पूरी ये कवायद थी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा मौका है, बड़ी जीत है। तो ऐसे में अभी उत्साह में वो बोल रहे हैं, और पॉलिटिकली पूरे के पूरे इस पूरा का पूरा जो धरना प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है छात्रों का, इसमें पॉलिटिकल इंट्रूजन भी हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो वहां पर किसी तरह का पॉलिटिकल लीनेज है, जिसके हिसाब से बयानबाजी हो रही है, जिसके हिसाब से आंदोलन की दशा और दिशा तय होगी, या फिर यहां सरकार जो है बातचीत के जरिए इन तमाम प्रदर्शनकारियों को, इन तमाम छात्रों को अपनी तरफ करने में कामयाब होगी कि भाई ठीक है, आपने जो मांगे रखी, हम विपक्ष के सामने नहीं झुके। विपक्ष इतने मुद्दे से इस्तीफा मांग रहा था, हमने विपक्ष ने सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी, विपक्ष ने सबको घेरा, लेकिन उसके बावजूद भी हम विपक्ष के सामने नहीं झुके।